मीटिंग इज कॉल्ड टू ऑर्डर। सब कोई नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। डॉक्टर मनोज गुप्ता हमारे कॉलोनी के ही यहाँ पर हार्ट के बारे में बताने के लिए आए हैं और इन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हम लोग के लिए कुछ समय दिया। इनके हम आभारी हैं कि इन्होंने अपना समय निकाला और आज यहाँ आकर के हार्ट डिजीज के बारे में हम लोग के क्लब के मेंबर्स को इसमें अवगत कराने का इन्होंने उनको उसका जो है पूरा डिटेल आप लोग को बताएंगे, जिससे कि आप लोग के हार्ट के प्रिवेंशन के बारे में, आप लोग के हार्ट की बीमारी के बारे में, आप लोग क्या सावधानी बरतें उसके बारे में ये जानकारी आपको मिलेगी। और जो भी परेशानियां अगर किसी मेंबर को या कोई किसी मेंबर को डिस्कस करना चाहेगा तो वो भी इनसे जानकारी प्राप्त करेगा और हमारे क्लब के मेंबर इससे लाभान्वित हो, इसके लिए मीटिंग रखी गई है, जिससे कि यहाँ पर उनको इसके बारे में चीज से अवगत। अब हम अपने गेस्ट स्पीकर दूसरा ये है कि इनका मनोज गुप्ता का हम लोग कुछ वेलकम कर दें। पहले मनोज गुप्ता को कुछ सम्मानित कर दें, उसके बाद आज आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। प्रोग्राम के अगली कड़ी में मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता सर का परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आप एमडी इंटरनल मेडिसिन में किए हैं, डीएम कार्डियोलॉजी, फेलो ऑफ सोसाइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशनल एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी। आप चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट त्रिमूर्ति हॉस्पिटल वाराणसी में, एक्स कंसल्टेंट फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर एंड फैकल्टी एट मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, actively involved in many research programs in cardiovascular medicine with special interest in heart failure, with publications in various national and international journals, performed more than 10,000 interventional procedures like angiography, angioplasty and other heart surgery, experience of more than 20 years in the field of cardiovascular science। आपका डॉक्टर यहाँ पे हमारे क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है नो योर हार्ट बाय डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने टॉपिक को प्रस्तुत करें प्रेजेंटेशन के द्वारा और हम लोगों को लाभ दें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे लिए बड़ा जो है गर्व की बात है कि
वैसे तो बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में जिसमें अक्सर जो सुनने वाले जो ऑडियंस होती हैं ज़्यादातर मेडिकल फ्रेटर्निटी से होती है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इतने अच्छे और इतने फेमस और वर्ल्ड वाइड नोन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के सम्मानित मेंबर्स के बीच में मुझे ये प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल रहा है, और डेफिनेटली ऑल द मेंबर्स विल बी बेनिफिटेड और सबको इससे फ़ायदा होगा। हम लोग जान रहे हैं कि आज के परिवेश में जो हार्ट की बीमारी है जिस तरह से फैल रही है, अभी रिसेंटली कई घटनाएं देखने को मिली जैसे जिसमें बहुत फिट लोग थे। जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक कन्नड़ा के एक्टर थे पुनीत राजकुमार, उनकी बड़ी आकस्मिक फिट रहने के बावजूद भी बड़े यंग एज में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे और रिसेंटली कई टेलीविजन एक्टर और कई ऐसे लोग असमय जो है जो हार्ट डिजीज की वजह से जिनकी मृत्यु हुई। तो हार्ट के बारे में कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, हम जानते हैं कि आज के दिन बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और हम लोग उस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत लोगों के जीवन को बचाने में सफल भी हो पा रहे हैं, लेकिन आज भी इस बात की रिलेवेंस बनी हुई है कि कैसे हार्ट डिजीज होने ही न दिया जाए, जिससे जो भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है इससे लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि दोनों तरह से आप फिजिकली तो वीक हो ही जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस, हर तरह से दिस डिजीज इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन इन आवर सोसाइटी। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिवेंट दिस हार्ट डिजीज एंड हाउ डू वी नो कि कैसे इसको समय रहते हम लोग जान लें और हार्ट डिजीजेज एक्चुअली हैं क्या, और हार्ट को कैसे अच्छे तरह से हम लोग की जितनी भी हमारी लाइफ है उसको हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो विल गो वन बाय वन एंड दिस चूँकि दिस शुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन, तो एवरीबडी इज फ्री टू इंटरेक्ट। देयर आर मेनी वर्ड्स और दिस थिंग विच आर वेरी साइंटिफिक। अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो, हालांकि सर हैं मेडिकल लाइन से, तो देयर वोंट बी मच डिफिकल्टी एंड दिस विल बी वेरी कॉमन लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई एम नॉट एबल टू सी, आई विल कम दैट साइड। तो यस, आप कैसे बैठे हैं? So I think slides are clearly visible. I will make it full screen. आप देखते हैं सर, ओके। तो हम लोगों को मालूम है कि हार्ट जो है हमारा इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल ऑफ आवर बॉडी एंड डेली इट पंप्स आउट 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी मिनट। तो पूरे दिन में दिस हार्ट हैज टू वर्क हार्ड, और एक दिन में मोर देन 2000 गैलन ऑफ ब्लड इट पंप्स आउट, मीन्स 10,000 लीटर से ज़्यादा ब्लड इसको पंप करना होता है। सो दिस इज द हार्डेस्ट, मीन्स वी कैन से दिस इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल ऑफ आवर बॉडी एंड दिस हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि दिस हार्ट इज इम्पॉर्टेंट because it supplies nutrients and all the oxygen rich blood to other parts of body. तो अगर हार्ट आपका ठीक है तो your all the organs will get proper supply of all the nutrients and blood, चाहे वो ब्रेन हो चाहे किडनी हो, सबको अच्छे से काम करने के लिए चाहिए कि उसका हार्ट जो है अच्छे से काम करता रहे। लेकिन हार्ट को अपने काम करने के लिए भी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और नरिशमेंट की जरूरत होती है एंड दैट नरिशमेंट कम्स थ्रू जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं विच वी कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी।
तो या तो व्हाट हैपेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया या हार्ट डिजीज हो गई, ये एक्चुअली है क्या? व्हाट इज जो हार्ट डिजीज होती है विच वी कॉल्ड इन साइंटिफिक टर्म इज एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हार्ट डिजीज बोलते हैं। व्हाट हैपेंस कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं, विच वी कॉल कोरोनरी आर्टरी, they get blocked because of some fatty deposits which are called plaques, और धीरे धीरे वो आर्टरी को नैरो करने लगते हैं, which you can see in the second picture कि there is plaque deposition, and when this plaque deposition occurs, the blood supply to heart is impaired and that person develops heart disease. So this is the basic. There is one myth कि हार्ट डिजीज तो तभी होगी जब एक एज हमारी क्रॉस हो जाएगी, जैसे हम लोग 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, लेकिन इसका जो बेस है, बेस बनना शुरू हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सावधानी आप 40-50 के बाद न लाके 10 साल की उम्र का अगर आपका बच्चा है, वहीं से वहां से प्रिवेंशन का पहला स्टेप अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जाए, बिकॉज from first decade itself plaque deposition starts occurring, but ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि आपको कोई सिम्टम कराए। लाइक आपका बच्चा है 10 साल का एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो कहता है कि साहब हमको जो खाना खा रहा है उसको खाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, जैसी लाइफस्टाइल, देर तक सो रहा है ना, सुबह जल्दी नहीं उठना, अपना पड़ा हुआ है, जाके बर्गर पिज्जा खा रहा है, फ्रॉम फर्स्ट बीइंग इग्नोर कर रही, तो बच्चा है, अभी इसको क्या हार्ट डिजीज होगी, है ना। तो यहीं पे गलती हो जाती है। हम लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट डिकेड, वी शुड इनकलकेट उनकी लाइफस्टाइल में शुरू से ही 10 साल की उम्र से बताना चाहिए कि क्योंकि बीमारी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 10 इयर्स इटसेल्फ, एंड व्हाट हैपेंस जाते जाते थर्ड डिकेड, फोर्थ डिकेड तक जाते जाते इट बिकम्स सो सीवियर कि तब हमारे पास प्रिवेंशन का ऑप्शन नहीं रहता। Then we have to rush to the doctors, फिर वहाँ गए, फिर टेस्ट करा रहे हैं, फिर पता चल रहा है ब्लॉकेज है, ये है। तो जो फैट डिपॉजिट्स doesn't happen at old age, it starts very early। ये देखा गया कि 2 साल की बच्चे में this fat deposition माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। तो this is very important। and जब अगर ये if this involves your heart, तो ये हार्ट डिजीज होता है। If it involves your brain, then it results into the stroke, जिसको हम लोग लकवा मार जाना या पैरालिसिस कहते हैं। This is also a form of atherosclerotic heart disease। तो लकवा मार जाना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, सुना होगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स के पैर सुन्न हो रहे हैं, पैरों में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, इस्केमिक स्ट्रोक, इन सब का कारण लगभग ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। जैसे देखने में आया है, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको लकवा होता है। हाँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर आर मेनी स्लाइड्स, हम लोग एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू हार्ट डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जैसे 40-50 की ईयर्स में काफी लोगों को हार्ट डिजीज हो चुकी होती है, चूंकि वो इन्वेस्टिगेट नहीं होते इसलिए कई बार पता नहीं चलती, बिकॉज देयर आर नो सिम्टम्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये साइलेंटली प्रोग्रेस करती है, स्पेशली इन डायबिटिक पॉपुलेशन। लेकिन देयर आर फ्यू सिम्टम्स जो कि अगर आ रहे हैं तो वी शुड बी अलर्ट। लाइक अगर